दोस्तों नमस्कार, मैं गौरव देवांगन, ट्रेडर गौरव के इस वीडियो सीरीज़ में एक बार आप सबका फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का वीडियो सीरीज़ सभी मेरे इंट्राडे ट्रेडर व्यूवर्स के लिए है, उन सभी नए शेयर बाज़ार के व्यूवर्स के लिए है जो शेयर बाज़ार में सीखना चाहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के टेक्निकल टिप्स। बेसिकली आज हम बात करेंगे 7 रूल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इंट्राडे ट्रेडिंग। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे 7 रूल्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग और आज बात करेंगे कि इन 7 इम्पॉर्टेंट चीज़ों का क्या महत्व है इंट्राडे ट्रेडिंग में। सबसे पहला जो रूल है वो है राइट इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूर मोबाइल। यानी आपका सबसे पहला जो रूल होना चाहिए वो ये है, यदि आप एक अच्छा ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यदि आप एक अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, यदि आप शेयर बाज़ार में डेली मुनाफा बनाना चाहते हैं और यदि आपके पास अच्छा मोबाइल नहीं है, यदि आपके पास अच्छा मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए, तो आपको परेशानी जा सकती है। तो दोस्तों आप सबसे पहले किसी भी ब्रोकर के यहाँ अपना एप्लीकेशन खोल सकते हैं, आप उनसे मोबाइल ऐप डाउनलोड करा सकते हैं, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हैं और उस मोबाइल ऐप के माध्यम से इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। यदि आपको ऐसी कोई भी परेशानी है तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं, मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हम आपकी मदद करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने में या ट्रेडिंग करने में। दोस्तों ये सबसे पहला रूल है कि यदि आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपका मोबाइल एप्लीकेशन, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट बहुत सही होना चाहिए, प्रॉपर कनेक्टिविटी का इंटरनेट होना चाहिए, तभी आप ये ट्रेडिंग में सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि लाइव डेटा, लाइव रेट पे यदि ट्रेड होगी तो आप प्रॉपर एनालाइज कर पाएंगे और ट्रेडिंग कर पाएंगे दोस्तों। तो ये था सबसे पहला रूल। अब बात करते हैं हमारे दूसरे रूल की। दोस्तों हमारा जो दूसरा रूल है वो है राइट स्टॉक का। दोस्तों सबसे ज़रूरी होता है मॉर्निंग में जब आप ट्रेडिंग करने आते हैं सुबह 9 बजे, तो आपको ये पता करना कि मैं कौन से स्टॉक पे ट्रेड करूँगा और वो स्टॉक कौन सा होगा। दोस्तों सबसे पहला प्रिंसिपल आप इंट्राडे ट्रेडिंग में बना लीजिए कि इंट्राडे ट्रेड यदि आप करना चाहते हैं तो हमेशा ए ग्रेडेड ट्रेडिंग, ए ग्रेडेड स्टॉक पे ट्रेड करेंगे, कभी भी बी ग्रेडेड स्टॉक पे ट्रेड नहीं करेंगे। दोस्तों ए ग्रेडेड ट्रेडिंग, ए ग्रेडेड स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जो लिक्विड स्टॉक होते हैं, जिसमें काफ़ी लिक्विडिटी होती है और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से ग्रेड के रूप में अवॉर्डेड होते हैं, जिसमें कई सारे बैंक, कई सारे इंडस्ट्रीज़, कई सारे जो है स्टॉक्स आते हैं, जैसे रिलायंस है, बैंक में HDFC है, कई सारे टाटास के कंपनी के शेयर्स हैं। लेकिन मेरी एक सजेशन रहेगी, यदि आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो हाई वैल्यू के स्टॉक पे ट्रेड करिए, आपको प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी मिलेगी और मूवमेंट करेक्ट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं देखने को मिलेगी और आप अच्छा मुनाफा उसमें बना पाएंगे। कम से कम 500 रुपये के एवरेज का स्टॉक लें, कम से कम, और यदि कम में लेना चाहते हैं तो 300 रुपये से नीचे के स्टॉक पे ट्रेड मत करिए, उससे आपको ट्रेड में प्रॉफिट बनाने में दिक्कत जा सकती है और आपके चार्जेस ब्रोकरेज में निकल सकते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका स्टॉक का सिलेक्शन। तो स्टॉक सिलेक्शन यदि आप कर लिए हैं तो तीसरा रूल आता है स्टॉक का डायरेक्शन। हाँ दोस्तों, राइट डायरेक्शन आपका जो है तीसरा रूल है। यदि आपको स्टॉक पता लग गया है कि आपको आज रिलायंस में ट्रेड करनी है, तो आपको ये पता करना होगा कि रिलायंस आज ऊपर जाएगा या रिलायंस आज नीचे जाएगा। दोस्तों यदि ये आपको नहीं पता है तो आप ये मान के चलिए कि आप ट्रेड में कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आपका तुक्का लग गया तो आप कमा लेंगे और यदि आपका तुक्का नहीं लगा तो आप पैसे गंवा देंगे। और जाने अनजाने कई सारे लोगों के साथ हमेशा नुकसान होता है और आदमी बोलता है कि यार जब भी मैं ट्रेड करता हूं तो मुझे नुकसान हो जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो स्टॉक तो सही चुन लेते हैं लेकिन उसका डायरेक्शन सही नहीं होता। तो उसके लिए आपको
राइट कैंडल का चुनाव करना होगा, यानी राइट डायरेक्शन के लिए आपको कैंडल का चुनाव करना होगा। कैंडल का वॉल्यूम कैसा है, कैंडल का ब्रेकआउट कैसा है और कैंडल पर्टिकुलर का साइज कैसा है, वो ब्रेकआउट कैंडल है या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारी डेली प्रैक्टिकल सीरीज में मैं आपको सिखाता हूँ वो आपको उससे समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों तीसरा रूल था राइट डायरेक्शन का। अब हमको चौथे रूल की बात करनी है और चौथा रूल है दोस्तों आपका राइट टाइम होना चाहिए। दोस्तों यदि आपको कैंडल का पता लग गया है और आपको कैंडल की डायरेक्शन का पता लग गया है और आपको पता है कि आपको अभी बाय करना है, यदि आपका टाइम सही नहीं है तो आपको सही प्राइस नहीं मिलेगा और अल्टीमेटली आपकी ट्रेड में दिक्कत आ सकती है। तो कई बार ऐसा होता है कि 5 मिनट बाद आप बाय करते हैं, जबकि 5 मिनट कैंडल पहले आ चुका है, आपका इवेंट 5 मिनट पहले हो चुका है और आप बाय 5 मिनट बाद कर रहे हैं, 7 मिनट बाद कर रहे हैं, 3 मिनट बाद कर रहे हैं और प्राइस 3 रुपये 4 रुपये नीचे गिर चुका है। मुझे नहीं लगता है कि उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा और आप शिकायत करेंगे कि नहीं मैंने तो सही डायरेक्शन में ट्रेड की थी। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपको परफेक्ट टाइम पे एंट्री लेनी है और प्रॉफिट बुकिंग तभी हो पाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा चौथा रूल। अब हम बात करते हैं हमारे अगले रूल की, वो है राइट स्टॉप लॉस। हाँ दोस्तों, यदि आपका प्रॉपर एंट्री प्रॉपर टाइम पे हुआ है, आपने सही डायरेक्शन में एंट्री ली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आपका स्टॉक, यदि आपकी ट्रेड, यदि आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड नहीं है तो आपको लंबे चोट लग सकती है। चूंकि शेयर बाजार डेली इनकम का प्लेटफॉर्म है, इंट्राडे ट्रेडिंग बड़े प्रॉफिट का प्लेटफॉर्म है, महीने में 15-15, 20-20% का प्रॉफिट आप यहां बना सकते हैं, तो उतना रिस्क भी यहां पे रहता है। लोग कमाने के लिए तो आते हैं लेकिन गंवाने के लिए कभी नहीं आते हैं। दोस्तों स्टॉप लॉस का पैरामीटर जो भी ट्रेडर यूज करता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म इस बाजार में सक्सेसफुली ट्रेड कर सकता है। अदरवाइज जितने भी लोग आए हैं वो आके सिर्फ गए हैं और बाद में दर्शकों की जगह में बैठ के तालियां बजाते मिले हैं दोस्तों, या तो गालियां देते मिले हैं। तो दोस्तों ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप इस डिसिप्लिन को बहुत सिस्टमेटिक लीजिए, इस रूल को बहुत सिस्टमेटिक लीजिए कि बिना स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। बिना स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड की ओपनिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट रूल। अब बात करते हैं हमारे अगले रूल की, वो है दोस्तों आपका राइट क्वांटिटी। दोस्तों यदि आपकी क्वांटिटी सही नहीं है, यदि आपके स्टॉक में सही चीज़ें हैं, आपके पास सही डायरेक्शन है, आपके पास सही स्टॉप लॉस क्राइटेरिया है, लेकिन आपकी यदि क्वांटिटी सही नहीं है और आपने हैवी क्वांटिटी की ट्रेड मारी है, आप कल 100 शेयर पे ट्रेड कर रहे थे, आपको प्रॉफिट हुआ, आज आप 500 शेयर पे ट्रेड कर रहे हैं, आपको आज भी प्रॉफिट हुआ, आप कल 1000 शेयर पे ट्रेड कर रहे हैं और आपको 1000 शेयर पे लॉस हुआ, तो आपने जो 100 शेयर पे कमाया और जो 500 शेयर पे कमाया वो सब 1000 शेयर लेके चला जाएगा, क्योंकि आपने गलत डिसीजन लिया। दोस्तों आपको ट्रेडर बनना है यदि, तो आपको रिस्क कंट्रोल करना आना होगा। आपकी क्वांटिटी लगातार एक ही होनी चाहिए, आपकी क्वांटिटी में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, आपके इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, तभी जाके आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो सकते हैं। यदि आपने डिसाइड किया है कि आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक 1 लाख की ट्रेड करिए और उसके बाद एनालाइज करिए कि आपने 1 लाख रुपए में कितने पैसे कमाए हैं। दोस्तों ये बहुत जरूरी क्राइटेरिया है। जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, क्वांटिटी अपनी आइडेंटिफाई करिए। मैं आप सब लोगों को एक टिप्स देना चाहता हूं, यदि आप नए हैं, शेयर बाजार में काम करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ 20,000 रुपए की अकाउंट से ट्रेड करिए। भले आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल हो, लेकिन 20,000 रुपए की ट्रेड मारिए। भले आप 20,000 के 5 सौदे मारिए, लेकिन आप 1 लाख रुपए की ट्रेड 5 भाग में करिए, चांसेस आपके सक्सेस के ज़्यादा हो जाएंगे दोस्तों। तो ये था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रूल। अब हमारे अगले रूल की बात करते हैं, वो है राइट टारगेट। दोस्तों सारी चीज़ें आपके
प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके एक स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, इतनी मेहनत करके उसका डायरेक्शन तय करते हैं, इतनी मेहनत करके उसकी क्वांटिटी एनालाइज करते हैं, उसका स्टॉप लॉस पैरामीटर देखते हैं और फिर उसके बाद आप उस ट्रेड में एंटर करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला है, कई बार मेरे व्यूअर्स का कंप्लेंट रहा है कि मैं प्रॉफिट में था सर लेकिन लॉस में आ गया। क्यों आ गए? क्योंकि आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया। दोस्तों, आपके पास टारगेट नहीं है। यदि आपके पास एंट्री के समय ये पता ही नहीं है कि आप क्या करने आए हो, तो आप इस भूल भुलैया में कभी भी कमा के नहीं निकलोगे, हमेशा दे के आओगे। दोस्तों, यकीन मानिए ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, ये छोटा सा रूल है, लेकिन आपकी लाइफ में, आपकी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ये इम्पोर्टेंस रखता है। जब तक कि आप अपना प्रॉफिट का टारगेट सेट नहीं करेंगे, जब तक कि आप अपने कैपिटल के ऊपर की इनकम सेट नहीं करेंगे, आप इस बिजनेस में कभी टिक नहीं पाएंगे। आपसे मैं पूछता हूं, यदि आज आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं? क्या ये आंसर पता है आपको? यदि आज आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप डेली कितना पैसा कमाना चाहते हैं? आंसर पता है आपको? यदि आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता है कि कितना पैसा कमाया जा सकता है? दोस्तों, यदि इन क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं पता है तो रुक जाइए और संभल जाइए। पहले इसका आंसर ढूंढ लीजिए, बाकी के सारे 6 पॉइंट बाद में हैं। पहले सिर्फ यही पॉइंट आता है, राइट टारगेट, राइट गोल। किस पर्पस से आए हैं, क्या इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, कितना कमाना चाहते हैं, वो यदि क्लियर है तो आपके सारे चीज फिर स्टेप बाय स्टेप डिक्लियर होंगे। यदि आप 1000 रुपये पर डे कमाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से उसका कैपिटल तय होगा, उसके हिसाब से उसकी क्वांटिटी तय होगी, उसके हिसाब से उसका स्टॉप लॉस तय होगा, उस हिसाब से ही आप ट्रेड कर पाएंगे। दोस्तों, ओवरऑल यदि मैं इस पूरे बातों को कंक्लूड करूं तो ये 7 रूल्स आपके इंट्राडे ट्रेडिंग में आपकी ट्रेडिंग प्रोफाइल बनाते हैं, आपके इंट्राडे ट्रेडिंग के एक्सपर्टाइज को कॉन्क्रीट की तरह स्टेबलाइज करते हैं कि आप इन रूल को फॉलो करके कभी भी जो है धोखा नहीं खा सकते हैं। मेरा आपसे प्रॉमिस है, मेरे हर व्यूअर से प्रॉमिस है कि यदि ये 7 रूल्स इंट्राडे ट्रेडिंग में आपने अप्लाई किए तो आप लाइफ में कभी भी अनसक्सेस नहीं होंगे, बशर्ते इसमें से कोई भी एक चीज़ यदि मिस होगी तो कहीं ना कहीं पैरामीटर्स डिस्टर्ब हो गए और अल्टीमेटली आपके विनिंग क्राइटेरियाज में फ़र्क आ जाएगा। दोस्तों, ध्यान से इन 7 रूल्स की प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी डाउट हो तो मुझे आप संपर्क कर सकते हैं मेरे दिए गए इस स्क्रीन के नंबर पे। और मेरे इस चैनल को जितने भी नए लोग हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी इसी तरीके की वीडियो सीरीज़ आने वाले कई सालों तक आप लोगों को मेरी तरफ से मिलते रहेगी। और बहुत जल्दी मेरी सीरीज़ में होल्डिंग पैरामीटर्स के भी बहुत सारी जो है स्क्रिप्ट मैं लेके आ रहा हूं, जिसमें आपको उन शेयरों के बारे में मैं बताऊंगा जिसमें आप 5 साल में उन शेयरों में अच्छा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, आज ही सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।